हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि मैं सैटरडे निफ्टी 50 के पोजिशनल लेवल अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वही कर रहा हूँ। वही जुबानी है, वही लेवल है, कुछ नया नहीं है, रेंज में ही घूम रहा है दोस्तों। जब तक 19,200 के नीचे नहीं जाता है, नई मंदी नहीं हो सकती। 19,800 के ऊपर नहीं जाता है मार्केट, तब तक नई तेज़ी नहीं हो सकती। तो एक राउंड एंड राउंड का जो एक रेंज का जो चक्कर है वो ही चल रहा है दोस्तों। आप देख लीजिए, मैंने 1 से 2 महीने किया था, कहा था ठीक है, लेकिन 4 महीने हो गए रेंज में 19,840 या 19,800 के ऊपर मंथली कैंडल क्लोज नहीं दे पा रहा है। 19,240 का टेक्निकल लेवल ले लीजिए, साइकोलॉजिकल लेवल 19,200 का ले लीजिए। 19,200 के नीचे नहीं जा रहा है। अगर 19,200 के नीचे जाएगा तो 18,880 के लिए हम रेडी है। 19,800 के ऊपर या 20,000 के ऊपर जाए तो कन्फर्म नई तेज़ी के लिए हम सक्षम है। लेकिन मार्केट एक रेंज में है, मार्केट खुद तय नहीं कर पा रहा है कहाँ पे जाना है। और जब तक 19,800 के ऊपर ना जाए, 19,200 के नीचे ना जाइए, तो ये रेंज को ही प्ले कीजिए, ठीक है, मेहरबानी करके। और इंट्राडे के वीडियो जो ऑप्शन बाइंग के निफ्टी के थे वो मैं पहले देता था, अब नहीं दे रहा हूँ। और पिछले 5 दिन देख लिया होगा, ऑप्शन बाइंग में इन द मनी में भी जो मोमेंटम चाहिए था वो कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। 1-2 दिन मूवमेंट आ जाए वो अलग बात है, लेकिन जो रेगुलर इंट्राडे में मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जब बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी तो वहाँ से 100 रुपये की मूवमेंट मिली थी, ठीक है। 200 वाला जो पुट है 300 रुपये हो गया। तो रिजल्ट ऐसा मिलना चाहिए तो मज़ा आएगा, ठीक है। और मार्केट का जो पहलू है वो मोमेंटम पर डिपेंड करता है। मोमेंटम नहीं है तो नहीं कमा पाएंगे। मोमेंटम कुछ होता नहीं है, 1-2 रुपये में 200, 400 लॉट की क्वांटिटी दिखा के 10-12 हज़ार का प्रॉफिट दिखा के लोग चले जाते हैं, बाद में मार्केट में ही नहीं रहते हैं। तो मेहरबानी करके वो आपके स्क्रीनशॉट को मत मानिए, ऐसी गलती मत करिए। बाद में आपकी मर्जी है, आपका हार्ड अर्न मनी है, ठीक है। तो ये जो पिछले 4 महीने की रेंज है आप देख सकते हैं। पहले ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, लेकिन रेंज वहीं की वही है। और 23 अक्टूबर तो हो गया है, तो ये महीना भी कंप्लीट होने वाला है। आने वाले वक्त में जो दिवाली है वो भी नज़दीक के समय में आने वाली है, ज़्यादा दूरी है नहीं, ठीक है। लेस देन 1 मंथ है इफ़ यू कैलकुलेट। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो मंथली चार्ट में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नीचे 18,880 के लिए जाएंगे और 19,800 ऊपर गया तो 20,000, 20,200, 400 के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और जब तक 18,120 या 18,000 से 18,150 की रेंज का ब्रेक डाउन नहीं आता है, मंथली चार्ट बेरिश फॉर्मेशन नहीं करता है, तब तक हम लॉन्ग टर्म के जो पहलू है वहाँ पर हम तेज़ी में ही है। भले ही 18,880 आ जाए, अगर 19,200 तोड़ता है तो ठीक है। ये बात याद रखना, मंथली चार्ट के बारे में बोल रहा हूँ। तो ये है मंथली चार्ट का एनालिसिस। क्योंकि 16,800 से जो तेज़ी हुई थी वो कंटिन्यू हुई थी। अब एक रेंज में है मार्केट। 1, 2, 3, 5 महीने तेज़ी हुई और उसके बाद 3 महीने साइडवेज है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में आप ये भी देख सकते हो 18,880 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 19,240 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। और वीकली चार्ट में एक नई रेंज बनाई है, रेंज के अंदर रेंज, ठीक है। ये एक वीकली चार्ट में नया है। ऊपर 19,800 की रेंज है और नीचे 19,200 की रेंज है। अब ये जो रेंज बन रही है, जो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है वो 19,522, यानी कि जो साइकोलॉजिकल लेवल है 19,500, 400, वहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। उसका ब्रेकडाउन होता है तो 19,240 उसका होता है, तो 18,880 है। और जब तक 19,800 के ऊपर ना जाए तब तक तेज़ी भी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो पिछले 4 हफ्ते से 1 महीने से बैंक निफ्टी एक रेंज में है, 19,500 के नीचे क्लोज नहीं कर पा रही है और 19,800 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है। मतलब कि ये जो 200 से 800 वाली 600 पॉइंट की रेंज है वो अब 300 पॉइंट की रेंज हो गई है। अगर पिछले 2 से 4 हफ्ते देखो तो, अगर पूछ निकालो तो 4 हफ्ते, ठीक है। और पूरी कैंडल देखो तो लास्ट 2 हफ्ते, ठीक है। 1, 2, 3, 4 लास्ट, पहले लास्ट 4th कैंडल देख लो, ठीक है। पूछ को इग्नोर करके जो लास्ट 3rd कैंडल है वहाँ पे एमर जैसा कुछ हुआ है दोस्तों, ठीक है।
और ये जो 19,800 का जो लेवल है, ठीक है, उसके ऊपर भी क्लोज नहीं कर पा रही है। सिर्फ एक ही बार सक्सेस मिली थी, तब लाइफ टाइम हाई हुआ था और वहाँ से मार्केट नीचे आया तो मार्केट खुद तय नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट है, रेंज को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब कि रेंज तो आइडेंटिफाई हो जाएगी लेकिन प्रेडिक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो हम जिद नहीं करेंगे, रेंज के साथ ट्रेंड के साथ ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो मेहरबानी करके रेंज को प्ले करो, ठीक है। और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई मरी मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मंदी ना कुछ लोग बोलेंगे यहाँ से 12,400 भी निफ्टी आ सकती है, ना कुछ लोग बोलेंगे यहाँ से 25,000 भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन हमें कैसे काम करना है वो हमें ढूंढना है। निफ्टी चाहे 25,000 आ जाए या 12,400 आ जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, कैसे करना है, डिसिप्लिन तरीके से ये ध्यान रखना है। और मार्केट में कोई भी उतार चढ़ाव एक दिन में नहीं आता है दोस्तों, ठीक है। उसके लिए वक्त लगता है, तो धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो धीरे धीरे आप भी समझ सकते हो मार्केट को, चार्ट को, एनालिसिस को, ट्रेंड को, प्रेडिक्शन को। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग अरेंज करने की कोशिश करें। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को एक हेल्प मिल सके उस पहलू को नज़र रखते हुए, ठीक है, मैं आपके सामने लेवल अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट में भी कुछ खास है नहीं। एक रेंज नई बन गई है 600 में से 300 पॉइंट की। ये जो है एक नई बात सीखने के लिए है इस वक्त। अब ले लेते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट में भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो ही दूंगा, ठीक है। वरना वहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेंड लाइनें आती है तो वहाँ पर बेवजह कन्फ्यूज़ हो जाएंगे हम। ये देखिए, ये 19,240 के राउंड तो आ रही है और जो नैरो रेंज बनी वो 19,522 या 19,520 और ऊपर 19,800, ठीक है। और उसके ऊपर 19,670 का लेवल है, ठीक है। वहाँ पर आप देख सकते हो पिछले 2 दिन की आप कैंडल देखो ना, तो 19,500 के अराउंड एक ज़बरदस्त सपोर्ट लेने की मार्केट कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो डेली चार्ट में जो हायर लो का जो प्राइस एक्शन बना था वो अब लोअर हाई लोअर लो बन सकता है। अगर 19,522 का जो है ये जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकडाउन करे और ये जो हैमर जैसी कैंडल नीचे दिख रही है, एकली अटूली है बेचारी, ठीक है, उसके नीचे भी जाए तो वापस 240 का जो सपोर्ट है वो आ सकता है। लेकिन ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से नहीं टूटेगा। यहाँ पर बायर एक्टिवेट ही हो जाते हैं। जैसे ही 19,500 आता है या 520 आता है, 480 आता है, वहाँ पे क्या है कि स्टॉप लॉस एकदम नैरो हो जाता है तो बायर ताकत करने लगते हैं और बाय की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो मार्केट ऊपर चला जाता है। आप देख सकते हो 19,522 का जो सपोर्ट है वो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 19,812 या 19,810 का जो रेसिस्टेंस है एकदम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब मार्केट ये रेंज में प्ले कर रहा है, ठीक है। 520 तोड़ेगा या 812 ऊपर तोड़ेगा ये देखने लायक होगा, तब तक ये रेंज में ही प्ले कीजिए दोस्तों, ठीक है। मार्केट एक रेंज में ही रह सकता है और 19,500 के नीचे एक अच्छी मंदी की मोमेंटम मिल सकती है अगर बेरिश प्राइस एक्शन फॉर्मेशन बने तो, ठीक है। लेकिन चार्ट का ब्रेक डाउन करके टेक्निकल लोगों को मंदी में चढ़ा के मार्केट तेजी भी कर सकता है। दोनों साइड नहीं बोल रहा हूँ, आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेहरबानी करके कंफ्यूज मत होना, रेंज को ही प्ले करना, ठीक है। और जहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा हो टारगेट बड़ा मिले वहाँ पे आप अपने ट्रेड को प्लानिंग कर सकते हो। बाद में आपकी विश, आपकी मर्जी, आपका हार्ड अर्न मनी है, ठीक है। और डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में आने की जगह पहले कैश स्टॉक्स में काम करो और बाद में आओ, ठीक है। और ये जो लेवल है वो आपको काम आएंगे, ठीक है, प्रेडिक्शन में तो सीखने में भी काम आएंगे और आप सीख भी सकते हो और अपने हिसाब से भी प्रेडिक्शन निकाल सकते हो। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कर सकते हो और हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।